जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की सूची हुई जारी 4 दिग्गज नेताओं को विधानसभा टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, देश भर में जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, वहीं पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी जो लोकसभा का चुनाव था वो संपन्न हो चुका है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी, उसने 37 सांसदों पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद इस बार लोकसभा के चुनाव में जीते हैं। हालांकि पिछले दो लोकसभा के चुनाव 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सिर्फ दोनों ही लोकसभा के चुनाव में 5-5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी ने एक साथ ही 7 गुने से ज़्यादा सीटें प्राप्त की। उसमें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के पीडीए की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो गई। जब से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का जो नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर जो हक और सम्मान किए, जब से अखिलेश यादव जी ने बात की है, तब से लगातार अखिलेश यादव जी जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव जी धुआंधार तरीके से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ही सरकारों पर लगातार हमलावर हैं। जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव जी देश की संसद भवन में दहाड़ते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उस पर लगातार हमलावर है। जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय के द्वारा जो उसकी जो मेरिट लिस्ट थी उसे नष्ट किया गया, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार उस पर हमलावर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है। लगातार अखिलेश यादव जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। उसी के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों पर को जहां पर 2027 में विधानसभा के चुनाव से पहले का इसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है और जहां पर लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों पर बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया था, उसी नारे के तहत अखिलेश यादव जी इन 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर पीडीए की बात कर रहे हैं। लगातार पीडीए के समाज से ही अखिलेश यादव जी इन 10 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट को लेकर। करहल की विधानसभा सीट जहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे। हालांकि 2024 के चुनाव में कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने करहल की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के साथ ही साथ करहल की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी के जो पूर्व में सांसद रह चुके तेज प्रताप यादव का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ। लगातार दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की जो टिकट है वो तय हो चुकी है और लगातार तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। करहल की जो विधानसभा सीट है जहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव जी 2022 में चुने गए थे। अब उत्तराधिकारी के तौर पर अखिलेश यादव के तेज प्रताप यादव का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है। मैनपुरी के पूर्व में सांसद लगातार क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम जारी है और जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका। लगातार तेज प्रताप यादव धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। लगातार जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाकर लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है। वहीं पर हम दूसरी विधानसभा सीट की बात करेंगे, वो है मिर्जापुर की मंजबा की विधानसभा सीट। मिर्जापुर की मंजबा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रमेश चंद्र बिंद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। रमेश चंद्र बिंद, जैसा कि आप लोगों को पता, 2024 के लोकसभा के चुनाव में मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा और इन्होंने वहाँ से अनुप्रिया पटेल जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सहयोगी दल है उन्हें कांटे की टक्कर दी और कांटे की टक्कर देने के साथ साथ जहाँ पर हमेशा की तरह अनुप्रिया पटेल लाखों वोटों से जीतती थी मिर्जापुर की लोकसभा सीट से, इस बार महज 30,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर सके हैं। तो जहाँ पर लगातार जो बिंद बहुल सीट है और यहाँ से अखिलेश यादव जी की तरफ से रमेश चंद्र बिंद को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी एक बार पुनः उतार सकते हैं। लगातार इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर लगातार रमेश चंद्र बिंद जो जनसंपर्क का कार्यक्रम में वो जारी है, लगातार जनता के बीच में क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम जो कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रमेश चंद्र बिंद का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ। लगातार रमेश चंद्र बिंद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से हम बात करेंगे दूसरे प्रत्याशी के तौर पर, वो है राजेंद्र एस बिंद। जैसा कि आप लोग
तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे, राजन एस बिंद का नाम भी लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है, क्योंकि मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से सब पहले अखिलेश यादव जी के द्वारा राजन एस बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया था। बाद में उनका टिकट काट कर यहाँ से रमेश चंद्र बिंद को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा था। तो कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने राजन एस बिंद से कहा था कि हम आगामी समय में आपको कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो एक बार पुनः मिर्जापुर की मंडवा की विधानसभा सीट से राजन एस बिंद का नाम भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ने वाली चारुकेन जी का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है। हालांकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर दूसरे नंबर पर उन्होंने स्थान प्राप्त किया था और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अनूप प्रधान वाल्मीकि को कांटे की टक्कर उन्होंने यहाँ से दी थी। खैर की विधानसभा सीट थी, लेकिन अब जब 2024 में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है खैर की विधानसभा सीट थी से, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चारुकेन जी ने अपना आवेदन किया। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के से टिकट की मांग भी की है चारुकेन, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। चारुकेन समाजवादी पार्टी से उन्होंने आवेदन किया है लगातार जो अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है या जो स्वच्छ सीट है, तो ऐसी स्थिति में चारुकेन को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में भी उतार सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने एक समय कहा था कि हम उसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सके। तो यहाँ पर चारुकेन जी के अंदर वो हिम्मत है और वो जज्बा भी है, क्योंकि यह दूसरे नंबर पर इन्होंने 2022 के विधानसभा के चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वहीं पर हम बात करेंगे अब फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार दूधनाथ पटेल का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ। दूधनाथ पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता, फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वो पटेल बाहु सीट है। तो ऐसी स्थिति में जातीय समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव जी यहाँ से दूधनाथ पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो फूलपुर की विधानसभा सीट है उससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार दूधनाथ पटेल टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर जाति समीकरण के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूधनाथ पटेल का जो पलड़ा है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यह जो सीट है वो पटेल बाहुल्य सीट है और ऐसी स्थिति में दूधनाथ पटेल का चुनावी मैदान में उतरना भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार दूधनाथ पटेल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से लगातार टिकट की मांग भी कर रहे हैं। जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दूधनाथ पटेल का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी दूधनाथ पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब पूर्वांचल में, जहाँ पर कटहरी की जो विधानसभा सीट अम्बेडकर नगर में जो पड़ती है, जहाँ से लालजी वर्मा जी कई बार विधायक हुए थे, लेकिन इस बार लालजी वर्मा जी सांसद निर्वाचित हो चुके हैं अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से। तो ऐसी स्थिति में अब जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उनकी जो पुत्री हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डॉक्टर छाया वर्मा जी, इनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है। वहीं पर लगातार दावा ये किया जा रहा है कि लालजी वर्मा जी के द्वारा यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी पुत्री डॉक्टर छाया वर्मा जी के लिए टिकट की मांग की गई है, क्योंकि जो लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है उनकी परंपरागत सीट रही है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से उनकी जो पुत्री है डॉक्टर छाया वर्मा जी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि जीत नहीं सकी थी विधानसभा के चुनाव में, वह बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से वह चुनावी मैदान में उतरी थी। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।